वेलकम टू ऑसम केमिस्ट्री। आज हम सबका टॉपिक है पोलर एंड नन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आइए, पोलर और नन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है इसका हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका पोलर और नन पोलर का डिफरेंस से शुरू ही करते हैं। इसके लिए हम लोग बीच में लाइन खींच लेते हैं डिफरेंस के लिए। तो अब यहाँ लिखते हैं पोलर, यहाँ लिखते हैं पोलर और यहाँ पे लिखते हैं नन पोलर। ये डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन: द एटम्स electronegativity difference is greater than 0.4। कहने का मतलब है जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके दो एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो 0.4 होगा। और इसमें द एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.4। इसका जो दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इसका होगा 0.4 से कम होगा। इसका ये डेफिनेशन हो गया। अब आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे जानेंगे कौन सा पोलर मॉलिक्यूल्स है, कौन सा नन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये पोलर मॉलिक्यूल्स ये एसिमेट्रिकल होता है। ये होता है एसिमेट्रिकल। और नन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है सिमेट्रिकल, मतलब जिसमें सिमेट्री हो। और पोलर मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री ना हो। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। इसका जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पोल्स होंगे और इसमें पोल्स नहीं होंगे। तो हैज़ इलेक्ट्रिक पोल्स and doesn't have electric poles। पोल्स करने का मतलब है जैसे हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लें। जैसे इसमें HCl मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है। HCl क्या है? हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो इलेक्ट्रिक पोल्स करने का मतलब है Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, सो यर्स पोलरिटी विल डेवलप। यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ जो एक प्लस और ये माइनस हुआ, ये हो गया पोलरिटी डेवलप हो गया। तो इसको बोलते हैं हैज़ इलेक्ट्रिक पोल्स। और जैसे यहाँ पे अगर हम लोग Cl ले लें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लें Cl2, तो इसमें Cl तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 के लगभग है। तो ये नन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, मतलब 0.4 से कम है। और यहाँ पे कोई पोलरिटी डेवलप्स नहीं हो रहा है, नो पोलरिटी, देयरफॉर इट डजंट हैव इलेक्ट्रिक पोल्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस पोलरिटी डेवलप होने के कारण इसमें डायपोल मोमेंट आ जाता है या ऑकर हो जाता है। डायपोल मोमेंट हैज़ डायपोल मोमेंट। और इसमें पोलरिटी तो है ही नहीं, तो नो डायपोल मोमेंट। अब जबकि इसमें डायपोल मोमेंट है तो इसमें H बॉन्डिंग भी आ जाते हैं। ये H बॉन्डिंग ऑकर इन
पोलर बॉन्ड्स, और यहाँ वेंडर वाल्स फोर्स, वेंडर वाल्स फोर्स और इंटरेक्शंस बिटवीन नॉन पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग आ जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स में, एच बॉन्डिंग पाया जाता है, और इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वन डर वाल्स इंटरेक्शन पाया जाता है, और इसको आगे हम लोग जानते हैं। तो एच बॉन्डिंग हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, एच बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और वन डर वाल्स फोर्स जो है वीकेस्ट बॉन्ड है, क्या वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसका हम लोग अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड लो वेपर प्रेशर होता है, लो वेपर प्रेशर होता है। और अगर हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर। अब हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स का H2O, NH3, SO2, H2S, C2H6O। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2 जो हमारा ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, N2, O2, Cl2, CO2, ये सब सभी हमारा जो है ये सिमेट्रिकल है, ये सभी हमारा देखिए यहाँ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, और ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। CO2, CH4, अल्केन्स भी, ऑल अल्केन्स सभी अल्केन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, सभी अल्केन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी ही होते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई अल्केन्स इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर है बिकॉज, इसमें भी सेम इसका जो हम लोग शुरू में इसका ये बात किए थे डेफिनेशन के बारे में, द एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 0.4। सो बिकॉज CC अल्केन्स में C बॉन्ड्स और CH बॉन्ड्स होते हैं, बिकॉज CC and CH bonds have less, and because CC and CH bonds have very less electronegativity difference, therefore it is almost non-polar molecules. It is almost non-polar molecules.